गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री परीक्षा के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र कर रहे थे, तो इसी में आज हम इसी श्रृंखला में 2008 का जीएस फर्स्ट पेपर का उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करें तो उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए कि जिससे कि कुछ और लोग यदि हम लोगों के साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का प्रश्न है, उदयन वासवदत्ता की दंत कथा किससे संबंधित है। ठीक है, तो उदयन और वासवदत्ता की जो दंत कथा है वो कौशाम्बी से संबंधित है। ठीक है, इसमें है स्वप्न वासव दत्ता। ठीक है, ये लिखा गया था नाटक, और इसमें यानी कि यही कहानी क्या की गई है, लिखी गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी। तो मूर्ति पूजा की जो नींव है उसने कितनी रखी थी, उसने वैदिक धर्म ने रखी थी। ठीक है, वैदिक धर्म ने मूर्ति पूजा की क्या रखी थी, नींव रखी थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था। तो अश्वघोष भी था, चरक भी था, नागार्जुन भी था, पतंजलि नहीं थे। ठीक है, ये पतंजलि जो है वो इनके दरबारी में नहीं रहते थे। मृड पट्टिका पर उत्तीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये लोथल से प्राप्त हुई थी। मृड पट्टिका का मतलब तो मिट्टी की जो यानी कि पत्ती यानी पट्टी है उसमें, तो कहां से प्राप्त हुई है, तो लोथल से प्राप्त हुई है। कालसी प्रसिद्ध है किसके लिए, तो कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के लिए। तो अशोक का शिलालेख कालसी से क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है, इसके लिए वो प्रसिद्ध है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित से किस शासक से संबंधित रहा है। तो एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण किन्होंने करवाया था, राष्ट्रकूटों ने करवाया था। मौर्यन मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। यानी मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने का काम किसका होता था, तो समाहर्ता का होता था। ठीक है, समाहर्ता राजस्व का प्रमुख अधिकारी होता था। पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी, तो पांड्य राज्य की जीवन रेखा वेंगी नदी थी। ठीक है, तो वेंगी नदी जो है, यानी कि इसका भी वर्णन पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी क्या होता है, मिलता है। 10 कुमार चरित्र किसने लिखा है, तो 10 कुमार चरित्र किसने लिखा है, दंडी ने लिखा है। तो दंडी का है 10 कुमार चरित्र। और दंडी का काव्यादर्श भी एक क्या है, इनका काव्य में लिखा हुआ ग्रंथ है। काव्य क्या होता है, कैसे होता है, काव्य के हेतु क्या है, वो काव्यादर्श है। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्नलिखित में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था। तो शंकु जो है वो फलित ज्योतिष से संबंधित था। इनमें से सातवाहनों की राजधानी क्या था, तो सातवाहनों की राजधानी थी प्रतिष्ठान। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, तो किसने किया था, सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने किया था। ठीक है, जो राज चिन्ह लिया गया है भारत का। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था, तो नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था, एच डी सांकलिया ने। एच डी सांकलिया ने वहां का उत्खनन खनन करवाया था। मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। ठीक है, यानी 7 वर्गों में इसमें कौन सा विशेष तौर पर उल्लिखित है, तो मेगस्थनीज के इंडिका में यानी कि इसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नहीं, मौर्य समाज में समाज के विभाजन की बात कर रहा है। तो समाज का विभाजन मेगस्थनीज की इंडिका में जो है वो, वैसे तो इसकी जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी मिलती है,
लेकिन यहाँ के समाज के 7 वर्गों का विभाजन का उल्लेख मेगास्थनीज की इंडिका से ही मिलता है। ठीक है, ये मानता है कि दार्शनिक, किसान और अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद, ये 7 लोग थे। ठीक है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ? तो मगध का सत्ता का विस्तार मालवा क्षेत्र में शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में शासन किया था? तो ये थे तुगलक वंश। देखना चाहें तो देख सकते हैं आप लोग। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, लोधी वंश 1451 से 1526 तक, दास वंश 1206 से 1290 तक और तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1414 तक। ठीक है, तो लगभग जो है इन्होंने देखा जाए तो 100 वर्षों तक क्या किया था? शासन किया था। इनमें से निम्नलिखित में से बंगाल में कारखाना डचों ने स्थापित किया था, कहाँ पर? तो डचों ने बंगाल में जो कारखाना स्थापित किया था वो था चिंसुरा में। तो डच जो है तो वो हॉलैंड वाले थे और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। और ये इन लोगों ने इन्होंने जो महत्वपूर्ण बनाई थी कोठियाँ मछलीपट्टनम, पुलिकट और चिंसुरा, कासिम बाजार, कड़ा, पटना और विमलीपट्टनम, कोचीन आदि बनाए थे। तो जो चिंसुरा है वो बंगाल से संबंधित है। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया। तो किसके राजकीय प्रवेश पर बम फेंका गया? लॉर्ड हार्डिंग पर। ठीक है, दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। अरविंद घोष ने लिखा था, क्या लिखा था? द लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन जो है इनकी क्या थी? अरविंद घोष की पुस्तक थी। 1920 में लाहौर में लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो वंदे भारत। लाला लाजपत राय द्वारा 1920 में वंदे भारत ये उर्दू का अखबार था जो कि लाहौर से प्रारंभ किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था यानी कि बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? तो जो यानी गर्म दर वाले होंगे वही कहेंगे। तो इसमें किसने कहा था? अरविंद घोष ने कहा था। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग रास बिहारी बोस ने स्थापना की थी। नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तत्या टोपे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से सुमेलित नहीं है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता में, नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन में और इंडियन एसोसिएशन मुंबई में। इनमें कौन सा सुमेलित इसमें कह रहा है कि अपना यानी कि नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें कोर्ट में बताना है। तो इसमें कौन सा था? 2 और 4 सुमेलित नहीं थे। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, ठीक है, राजेंद्र लाल मित्र ने इन सभी ने किया था। और इसके बाद ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी और ब्रिटिश इंडिया यानी बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन ये आपस में मिल गए थे और फिर यही वाली क्या थी? राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने वाली पहली संस्था मानी गई। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की गई थी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद बोस इसके क्या थे? संस्थापक थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो किसने नहीं किया था? मदन मोहन मालवीय ने। खिलाफत आंदोलन की बात कर रहे हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था समर्थन
मोहम्मद अली जिन्ना ने भी किया था और स्वामी श्रद्धानंद ने भी किया था। इस सूची में एक सूची 2 को क्या करना है, मिलाना है। इंडिया लीग, इंडियन एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय उदार दल और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक सोसाइटी। अब इसमें जो हमारा उत्तर है इंडिया लीग, तो इंडिया लीग की जो स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था आनंद मोहन बोस ने, और भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ सैयद अहमद खान ने किया था, सुनेन्द्रनाथ बनर्जी ने किया था। ठीक है, और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सैयद अहमद खान ने किया था। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो गया, 1, 2, 4 और 3। तो 1, 2, 4, 3 जो हमारा उत्तर होगा वो डी में हो जाएगा, 1, 2, 4, 3। ठीक है, यही उत्तर हो गया। राष्ट्रीय उदार दल सुनेन्द्रनाथ बनर्जी ने इसकी स्थापना की थी। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था, उक्त में से कौन सा गवर्नर जनरल और कौन सा अधिवेशन था। ठीक है, तो ये था लॉर्ड डफरिन ने बंबई में 1885 में जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित थे। तो इसको हमें इन ऑप्शंस में खोजना है, 1, 2, 3 या 2, 3, 4 या 1, 2 या 3, 4। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग इस संबंधित थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। माफी चाहता हूं, इसका उत्तर हमारा होगा 3 और 4। तो उत्तर हो जाएगा हमारा क्या, ये डी। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर के इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना 1928 में की थी। 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था। तो इसके थे संयोजक जयप्रकाश नारायण। सैडलर आयोग किससे संबंधित था। तो सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था। तो बहुजन समाज का संस्थापक कौन थे, BR सिंधे थे। बहुजन समाज की बात हो रही है। ठीक है, ये सभी जितने भी हैं ना चारों ऑप्शन से, श्री नारायण गुरु, डॉक्टर BR अम्बेडकर और मुकुंद राव पाटिल, ये सब संबंधित तो थे। ठीक है, यानी कि बहुजन जो समाज थे उनके आंदोलन से, लेकिन इन्होंने बहुजन समाज की स्थापना BR सिंधे ने की थी। दामोदर सहायक नदी है किसकी। तो दामोदर हुगली की सहायक नदी है। इन नदियों में से नदी जो घाटी परियोजनाएं हैं, किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है। चंबल, मयूराक्षी, हीराकुंड, शरावती। तो शरावती का जो है ये, इसका उत्तर है शरावती। तो इससे राजस्थान और मध्य प्रदेश इन दोनों को क्या मिलता है, लाभ मिलता है। एक सेकेंड, कह रहा है एक से अधिक राज्यों को लाभ मिलता है। निम्नलिखित परियोजनाओं में किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है। इसमें जो चंबल परियोजना, मयूराक्षी परियोजना और शरावती परियोजना, इन तीनों का जो, यानी कि इन तीनों में एक से अधिक राज्यों को लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, हीराकुंड से सिर्फ उड़ीसा को प्राप्त होता है। ठीक है, चंबल जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान, जो मयूराक्षी है इससे यानी पश्चिम बंगाल, बिहार लाभ मिलता है, और शरावती से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र को लाभ मिलता है। ठीक है,
तो वैसे इसमें ऑप्शन में कुछ और होना चाहिए, 1 2 3 या इस तरह से करके रहा होगा, ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ क्या दिया है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो चंबल, मयूराक्षी और शरावती ये तीनों है इसका उत्तर। इनमें से कौन सा सुमेलित करना है? ब्रजराजनगर, कैमूर, हल्दिया, फूलपुर, ठीक है। तो फूलपुर किस चीज़ के लिए जाना जाता है? यदि वो यूपी से हैं तो इसमें दो ही चीज़ें, या तो सीमेंट के लिए और या तो फिर किसके लिए जाना जाता है, उर्वरक के लिए जाना था। तो फूल में इफ्को है, तो इफ्को यानी कि उर्वरक के लिए। तो डी में क्या है, 2 है, तो डी में 2 यहाँ पर 2 में है, इन्हीं दोनों में से क्या हो जाएगा, एक हमारा उत्तर हो जाएगा। कोई एक यदि हम क्या कर दें, इसमें से और चुन लें, ठीक है। जो हल्दिया है वहाँ पर पेट्रो रसायन है, ठीक है। तो सी में क्या हो गया, 3 हो गया। तो सी में 3 हमारा किस में है, सी में है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ब्रजनार राजनगर कागज के लिए जाना जाता है, ठीक है, यानी कि 2 हो गया, सॉरी 2 नहीं, ब्रजराज नगर 4, ठीक है, ए का 4 हो गया। इसके बाद है कैमूर, कैमूर सीमेंट के लिए जाना जाता है, 1 हो गया, तो 4 हो गया और 1 हो गया। हल्दिया पेट्रोल रसायन 3, फूलपुर कागज के लिए, ठीक है, वो सॉरी उर्वरक के लिए 2 के लिए, ठीक है। तो 4 और 1, 3 और 2 हमारा उत्तर हो गया, तो सी हो जाएगा। इनमें से ये अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलाना है। खनिज तेल और इधर की तरफ है खनिज तेल, जिप्सम, इधर है उड़ीसा और कर्नाटक, फिर सोना और बाक्साइट है, ठीक है। तो सोना और बाक्साइट, तो सोना कहाँ से मिलता है, कर्नाटक से मिलता है, ठीक है। तो सोना का यानी कि सी का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसमें से हमको क्या करना है, चुनना है। तो सोना और गुजरात, बाक्साइट और राजस्थान, तो सी में 2 हो गया, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। खनिज तेल, गुजरात और जिप्सम, राजस्थान, सोना, कर्नाटक, बाक्साइट, वो उड़ीसा, ठीक है। तो हमारा 3 3 4 2 और 1 हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, इनमें से भारत में किस राज्य संघ क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम भाग वनाच्छादित है? तो वनाच्छादित है अधिकतम भाग, सबसे ज़्यादा भाग किसका वनाच्छादित है? तो 2010 की रिपोर्ट के अनुसार क्या था, ठीक है, यानी कि मिजोरम का 91.27% था। त्रिपुरा में काफ़ी कम था, त्रिपुरा में 17.98 था। निम्नलिखित में से 4 राज्यों का उल्लेख है, इनमें से 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नतम लिंगानुपात किसमें था? तो उस समय गुजरात में न्यूनतम लिंगानुपात था, ठीक है, इनमें से, ठीक है, इनमें से हमको चुनना था। अगला है ब्रह्म कमल की प्रकृति, यानी ब्रह्म प्राकृतिक रूप से कहाँ पर पाया जाता है? काजीरंगा, नीलगिरी, शांत घाटी, फूलों की घाटी। तो कहाँ पाया जाता है? फूलों की घाटी, क्योंकि ब्रह्म कमल ही उत्तराखंड का क्या है, राजकीय पुष्प है। तो ये कहाँ पाया जाएगा? फूलों की घाटी में पाया जाएगा। पलाची माड़ा पर्यावरण के लिए वहाँ पर अपार क्षति के कारण चर्चा में रहा है। ये कहाँ पर है? तो ये कहाँ, केरल में है। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन में निम्नलिखित में से राज्यों में से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य कौन है? तो ये से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन? आंध्र प्रदेश। केरल राज्य के बाहर प्रथम पूर्ण साक्षर जनपद कौन सा? यानी केरल राज्य को छोड़ दिया जाए तो उसके बाहर संपूर्ण जो साक्षर राज्य है यानी जिला है वो कौन है? वर्धमान, पश्चिम बंगाल का। तो पश्चिम बंगाल का वर्धमान जिला जो है वो केरल से बाहर प्रथम, ठीक है, पूर्ण साक्षर जिला बना था। इनमें से किसे आप सामान्य रूप से टॉर्नेडो से संबंध करते हैं? तो टॉर्नेडो अमेरिका से संबंधित है, ठीक है। निम्नलिखित में से अक्षांशों में से उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में से किसे आप हार्न, ठीक है, हार्स अक्षांश कहते हैं? तो हार्स अक्षांश कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री से 35 डिग्री के जो मध्य है, ठीक है, वो हार्स अक्षांश के नाम से, अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर वायु दाब क्या होता है, काफ़ी कम रहता है, जिसके कारण
जो जलयान होते हैं उनकी गति मंद हो जाती है, तो जो घोड़ा के व्यापारी होते थे वो जब उनकी नाव आगे नहीं बढ़ती थी तो घोड़ों को वहां पर क्या कर देते तो फेंक देते थे, जिसके कारण जो है यानी समुद्र में फेंक देते थे, जिससे हल्की हो जाती थी नावें, आगे बढ़ जाती थी, जिससे उसे हार्स जो है ना यानी कि अश्व अक्षांश के नाम से जाना गया। रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है किसका? ये अरावली। रेजिड्यूल पर्वत का मतलब होता है अवशिष्ट पर्वत, ठीक है। तो रेजिडुअल अवशिष्ट पर्वत अरावली पर्वत है। इनमें से किसे आप कायांतरित चट्टान से यानी कि मानेंगे? तो कायांतरित चट्टान कौन है? तांबड़ा यानी गार्नेट। ये क्या है? ये कायांतरित चट्टान है, ये जो परिवर्तित हो गई हो, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक। अगला है, इनमें से कौन एक शीत, ठीक है, धारा है? नहीं है। तो शीत धारा कौन सी नहीं है? जापानी धारा। जो जापान की धारा है वो गर्म धारा है। कैलिफोर्निया, लेब्राडोर और फॉकलैंड जो धाराएं हैं ये क्या है? शीत धाराएं हैं। जापानी धारा को क्यूरोसियस धारा भी कहा जाता है, वो गर्म धारा है। मध्य पूर्व के प्रमुख तेल उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम, उस समय की बात हो रही है, तो इसमें सऊदी अरब, ईरान, कुवैत और फिर इराक, ये अवरोही है। अवरोही का मतलब घटते हुए, सबसे ज़्यादा सऊदी अरब, फिर ईरान, फिर कुवैत, फिर इराक। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इनमें कह रहा है घाना में कोको की कृषि लोकप्रिय है, कहवा ब्राजील का एक संपूर्ण बागवानी है, बिल्कुल सही है। श्रीलंका चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, बिल्कुल भारत को टक्कर देता है। गन्ना मलेशिया की एक प्रमुख बागान फसल है, ठीक है। तो मलेशिया की प्रमुख बागान फसल रबड़ है, ना कि गन्ना है, ठीक है। तो क्या है हमारा उत्तर डी हो जाएगा। देश के आधे भाग से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है उनका सही क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, फिर उत्तर प्रदेश में। तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये 4 राज्य हैं जहां पर उस समय चावल सबसे ज़्यादा पैदा होता था, आधे से ज़्यादा। कार्डेमम पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं? तो किन राज्यों पर? केरल और तमिलनाडु राज्यों के सीमा पर ये जो है ना कार्डेमम पहाड़ियाँ स्थित हैं। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? तो प्रथम अनुसूची में, क्योंकि प्रथम अनुसूची में ही उनका क्या किया है? नामकरण किया है, यानी नाम लिखा हुआ है सभी जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारतीय स्वतंत्रता यानी गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष, इसे और जो है क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। तो संपूर्ण 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 प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। सिर्फ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और बंधुता ये बाद में जोड़े गए हैं शब्द, ठीक है। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है, ठीक है। कब आवश्यक होता है? जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है, ठीक है। तो पूरा पूरा लेखा के लिए यानी कि वोटिंग करवा ली जाती है। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है राज्य की विधान सभा के द्वारा संकल्प पारित करने के बाद संसद यदि उससे सहमत है तो। अब जैसे कि पश्चिम बंगाल में अभी तक 6 राज्यों में है, पश्चिम बंगाल ने पारित कर दिया है अपने जो है यानी कि 2/3 बहुमत से, लेकिन अभी तक संसद ने उसे पारित नहीं किया है, तो अभी उसे विधान परिषद नहीं प्राप्त हुआ है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी। भारत में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध किस संस्तुति से निर्धारित होते हैं? तो किसकी संस्तुति से निर्धारित होते हैं? वित्त आयोग 280 के अंतर्गत। विवाह और विवाह विच्छेद, गोद लेना संविधान की 7वीं सूची के किसके अंतर्गत है? तो ये, ठीक है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। इनमें से कौन सा एक लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति है? तो 1/1
6 सदस्य। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कितनी है? 1/6 सदस्य जो है वो गणपूर्ति के लिए आवश्यक होते हैं। अच्छा, एक सेकंड, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति कोरम कहलाता है? तो 1/10 सदस्य होगा। ठीक है, तो कुल सदस्य का 1/10 सदस्य जो होता है, यानी 10वां भाग, ठीक है, वो उसकी बैठक बुलाने के लिए आवश्यक है, यानी बैठक होने के लिए जरूरी है। इनमें से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से नहीं है? तो इसमें स्पृश्यता का उन्मूलन, और यह है मौलिक अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से एक का संरक्षण भारतीय नागरिकता का मूल कर्तव्य है। ठीक है, यानी कि एक का किसका संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल है? तो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। अब कुल कितने मौलिक यानी मौलिक कर्तव्य हैं? 11। पहले 10 थे, अब 11 हो गए। 2009 हेतु परिवार कल्याण सांख्यिकी जो संघीय स्वास्थ्य मंत्रालय के हाल ही में घोषित की गई है, यानी उस समय 2009 की बात करिए, के अनुसार भारत 2006-10 जन्म जो जीवन प्रत्याशा कितनी थी? ठीक है, तो पुरुषों की 65.8 और महिला की 68.1, वर्तमान में और भी बढ़ गई है। विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट 2008 के अनुसार इन देशों की अर्थव्यवस्था का आकार, तो यानी तब था, वर्तमान में पूछा जा सकता है। तो इसमें सबसे बड़ा चीन, फिर अमेरिका, फिर यूके और फिर क्या था? भारत था। ठीक है, इसमें सही क्रम था। चीनी उद्योग के बारे में विचार करना है। विश्व में चीनी उत्पादन भारत का 15% से अधिक है। इनमें कौन कौन सा सही हो पूछ रहा है। और इसके बाद है भारत में चीनी उत्पादन दूसरा सबसे बड़ी कृषि आधारित उद्योग है, सही है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ठीक है, ये भी सही है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो ये उस समय सही नहीं था, इसलिए जो है हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो 2 और 3 हो जाएगा। उत्तर हमारा सी हो जाएगा, 2 और 3। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है तो किसे? प्रति कैलोरी के हिसाब से। ठीक है, तो प्रति कैलोरी के हिसाब से यदि इतना मिलता है ग्रामीण क्षेत्र में और इतना मिलता है शहरी क्षेत्र में, तो ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है, उसे नहीं मिलता है तो गरीबी की रेखा के नीचे माना जाता है। आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, किसे? ये ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले सभी भूमिहीन कृषकों को इसमें आच्छादित हैं। केंद्र सरकार द्वारा एक नीति संबंधी लिए गए निर्णय के अनुसार केंद्र सरकार बच्चों के मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के अधिकार के अंतर्गत प्रभावी रूप से कितने प्रतिशत भार वहन व्यय करती है? ठीक है, तो कितने नहीं करती है? 65% व्यय करती है। और यानी 65% केंद्र सरकार, 35% राज्य सरकार। जिसमें मौलिक अधिकार, जिसमें 25% बच्चों का जो यानी कि प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन करवाना होता है उसमें। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? तो इसमें सभी हैं, गरीबों हेतु बीमा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम, इसके अंतर्गत गरीबों हेतु बीमा, अति गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन, अनुसूचित जाति जनजाति हेतु वित्तीय सहायता, ये सभी इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। इनमें से एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संबंध में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो यह कार्यक्रम 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो यह जो है ना, यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में नहीं बल्कि 2005-06 में, ठीक है, ये प्रारंभ किया गया था। यही सही नहीं है, बाकी सब सही है। ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर प्रकार्यात्मक स्वास्थ्य पद्धति केंद्र बिंदु हैं। पीने का पानी और सफाई इसके कार्यक्रम के मुख्य घटक हैं। राज्यों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागों इसका कार्यक्रम में विलय कर लिया गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 से सूची 2 को क्या करना है? मिलाना है। तो इसमें क्यूसेक बाइट कंप्यूटर से संबंधित है, रिक्टर भूकंप की तीव्रता से, बार, ठीक है, दाब से, और क्यूसेक क्या है? प्रवाह की दर से, यानी पानी का। ठीक है,
तो हमारा क्यू से क्या हो गया, 3 और 4 और 2 और 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1 उत्तर हो जाएगा हमारा बी। कल्पक्कम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है, इनमें से कौन सा शीतलक का रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसमें गलित सोडियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कल्पक्कम में, ठीक है, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में गलित सोडियम का प्रयोग किया जाता है शीतलक के रूप में। कृत्रिम प्रकाश, इसमें प्रकाश संश्लेषण जो है ना, प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, ठीक है। तो कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्या है, हो सकता है, संभव है ऐसा, बस फ्रीक्वेंसी क्या है, होनी चाहिए उतनी जितनी है। एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसके किस में? तो उसके आयतन में वृद्धि होती है सबसे ज्यादा, व्यास में या क्षेत्रफल में या घनत्व में नहीं। इनमें से चुंबक को बराबर लंबाई के दो टुकड़ों में यदि काट दिया जाए तो क्या होता है, दोनों टुकड़ों में संपूर्ण चुंबक की तरह कार्य करेंगे, यानी दोनों में हमेशा दो ध्रुव रहेंगे, चाहे उसे चुंबक को आप जितने भी भाग में काट दीजिए। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है तो किसमें होता है? ठोस में होता है, ठीक है, तो किसमें होता है? मेटल में, उसके बाद द्रव में, और फिर उसके बाद किसमें आता है? वायु में। निर्वात में बिल्कुल नहीं होता है। एक मकान में दो बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक द्युतिमान है, यानी तेजी से जल रहा है, इसका मतलब क्या चीज हो गया? तो इसका मतलब है कि जो कम जल रहा है उसका प्रतिरोध क्या है? अधिक है, और ये पहले भी पूछा जा चुका है प्रश्न। मनुष्य में मांसपेशियों में थकावट किसके जमा हो जाने के कारण होता है? तो किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने के कारण होता है। प्रत्यास्थ यानी प्लास्टिक ऊतक, टिश्यू, प्रत्यास्थ ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें लिगामेंट कहा जाता है, स्नायु कहा जाता है, जो जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है, इन्हें बोला जाता है कनेक्टिंग जो टिश्यू। इनमें से बीमारी का कारण वायरस से होता है, ठीक है, एक के, यानी कि एक जो है ना वायरस से नहीं होता, बाकी सभी हैं। पीलिया, इन्फ्लुएंजा, गलसुआ, आंत्र ज्वर, ठीक है, तो आंत्र ज्वर यानी टाइफाइड, जो टाइफाइड है वो किससे होता है? तो टाइफाइड जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है। संगम योजना का उद्देश्य किससे है? तो संगम योजना का उद्देश्य है विकलांगों की सहायता से। सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, क्या है? इसमें है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के हेतु शिक्षा की व्यवस्था करना। भारत में सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का केंद्र गुजरात में कहां पर स्थित है? तो ये अलंग में स्थित है। द न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया अब देश में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर विक्रय करने की स्थिति में आ गया है, ठीक है। इन रिएक्टरों की जो क्षमता है वो कितनी होती है? तो 240 मेगा वाट से, ठीक है, 540 मेगा वाट तक, ठीक है, यहां से और यहां तक, यानी इतनी होती है। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी यानी संधि ऑर्गेनाइजेशन, जो पूर्व सोवियत राज्य का प्रतिरक्षक गुट था उसमें कितने सदस्य? ठीक है, तो उसमें 7 सदस्य थे, ठीक है, जो ये यानी कि सब जैसे कि नाटो है तो ये यूएसएसआर का जो है एक वो था। जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा घोषित करके भारत में अगस्त 2010 तक कितने स्थलों को दर्जा प्राप्त हो चुका था? ठीक है, अब वर्तमान में पूछ सकता है कि कितने, तो उस समय तक 2010 तक 28 थे। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार 2009 में कौन सा देश विश्व का सर्वाधिक ऊर्जा खपत करने वाला देश बनकर उभर आया है? ठीक है, तो था हांगकांग सहित चीन, और वास्तव में भी सबसे ज़्यादा क्या करता है, वर्तमान में भी चीन ही सबसे ज़्यादा ऊर्जा का उपभोग करता है। तो गाइस ये था
हमारा उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री एग्जाम 2008 का जीएस फर्स्ट का सलूशन 2008 तक 100 प्रश्न ही होते थे जीएस में। इसमें जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स आदि और उत्तर प्रदेश विशेष नहीं सम्मिलित होता था। ठीक है, ये 2009 से प्रारंभ हुआ था। तो आशा है आप लोगों को हम लोगों का प्रयास कुछ ठीक लग रहा होगा। इसी के साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, जिससे कि और भी यदि हम लोगों के साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।